नमस्कार। सवाल दर सवाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गिग इकॉनमी की, एक ऐसी जॉब की जो हमें घर द्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाती है। ये जो आप स्क्रीन मोबाइल को क्लिक करते ही आपके दरवाजे पर खाना हाजिर हो जाता है और ये जो आप स्क्रीन को छूते ही टैक्सी आपके घर द्वार पर खड़ी मिलती है, इसे ही कहते हैं गिग इकॉनमी। नाम सुनने में बड़ा ग्लैमरस लगता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इंडिया का नया मॉडल। पर क्या यह सच में रोजगार का नया मॉडल है या फिर मजदूरी का नया जाल? ये बहुत बड़ा प्रश्न हम सब के सामने खड़ा है। जरा ठहरिए, सोचिए उस डिलीवरी बॉय के बारे में जो धूप में, बरसात में, रात के अंधेरे में आपकी थाली तक गर्मा गर्म खाना पहुंचाता है। वो हर मंजिल चढ़ता है, हर ट्रैफिक से लड़ता है और सिर्फ इसलिए कि आपके पेट तक गर्म रोटी पहुंच सके। लेकिन यहां जो सवाल उठता है, क्या उसके घर में भी उतनी ही गर्म रोटी पहुंच पाती है? गिग वर्कर के पास लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास, पर सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। वे अपना बॉस खुद होते हैं, लेकिन उसकी कमाई ऐप के एल्गोरिथम पर टिकी होती है कि कितने उसका ऑर्डर मिलेंगे, कितने नहीं। ये ऐप पर निर्भर करता है। वो छुट्टी ले सकता है, लेकिन छुट्टी का पैसा उसे नहीं मिलता है। वो 12 घंटे काम करता है, लेकिन बीमा, पेंशन या मेडिकल की कोई गारंटी नहीं। क्या यही है नया भारत, जहां ग्राहकों को 30 मिनट में पिज्जा तो चाहिए, पर उस डिलीवरी बॉय को 30 साल की कोई सुरक्षा नहीं देता है? और सोचिए, अगर आज वही गिग वर्कर बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या कंपनी उसके परिवार का पेट भरेगी? क्या सरकार उसके लिए मजदूरी या मजदूर कानून लागू करेगी, या फिर उसे आत्मनिर्भर कहकर उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? तो ये बहस का मुद्दा है। गिग इकॉनमी मजदूर का नया मॉडल है या मजदूरी का नया जाल, या आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि समाज की असली पहचान ये नहीं कि आपके दरवाजे पर कितनी जल्दी खाना पहुंचता है, बल्कि यह है कि जिस हाथ ने खाना पहुंचाया है, उस हाथ तक इंसाफ, सुरक्षा और सम्मान कितनी जल्दी पहुंचता है। यह सबसे बड़ा प्रश्न आज भी मुंह बाए खड़ा है। तो इसी तरह की सवाल दर सवाल चर्चा में आप सभी का स्वागत रहेगा और कल फिर एक नई चर्चा के साथ, एक नए सवाल के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।